आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधेश्याम गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को प्रणाम नमस्कार और सभी को मेरा प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो देखो भाई, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल पर पढ़ ही लिया होगा, आज एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर विषय पर चर्चा। भगवान शिव को अपना गुरु कैसे बनाएं, भगवान शिव को अपने गुरु बनाने की पूरी शास्त्रीय विधि। अब देखो, क्या गुरु बनाने ज़रूरी हैं? क्या हम गुरु के बिना मुक्ति नहीं पा सकते? क्या हम गुरु के बिना भगवान तक नहीं पहुंच सकते? गुरु बनाने ही चाहिए या नहीं चाहिए? गुरु का चुनाव कैसे करें? मतलब ये सब चीज़ें जो गुरु तत्व, गुरु शब्द से संबंधित ये बाकी सारे प्रश्न हैं, ये फिर किसी और वीडियो में कभी चर्चा करेंगे। इस वीडियो में अभी मैं ये सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि एक में ही फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो वो फिर सही नहीं रहता। अलग अलग विषय पर, मतलब चाहे विषय एक ही हो लेकिन अलग अलग उनकी बातों पर वीडियो बनाई जाए तो ज़्यादा ठीक रहता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कि भगवान शिव को अपना गुरु कैसे बनाएं। यानी कि देखो, हर चीज़ का एक विधि होती है, एक विधान होता है। भगवान को आवाहन करने की, संकल्प करने की, भगवान को भोग लगाने की, भगवान की आरती करने की। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम आरती करते हैं तो दिया जलाते हैं, घंटी बजाते हैं। अब कोई कहे बिना दिए के, बिना घंटी के, बिना किसी चीज़ की मैं आरती कर रहा हूँ, तो खैर वो बात अलग है, मैं वैसे ही कह रहा हूँ। तो हर चीज़ की एक विधि होती है, विधान होता है, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित होता है। तो ऐसे ही भगवान श्री देवादिदेव महादेव जी को अपना गुरु बनाने का हमारे शास्त्रों में एक छोटी सी विधि, छोटा सा विधान वर्णित है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि ये वीडियो उन लोगों के काम की है जो भगवान शिव को अपना गुरु बनाने की इच्छा रखते हों, या जिनको मन में हो कि हाँ, हम भगवान शंकर जी को अपना गुरु बनाएं। तो देखो, सबसे पहले शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। इतना ज़्यादा बड़ी कोई बात नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी विधि है, छोटा सा एक विधान है, जिससे कि हम भगवान शंकर जी को अपना गुरु बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, मतलब वही अपना स्नान शौच आदि करके जो है पूरा पवित्र हो करके एकदम बिल्कुल शांत मन से बैठ जाएं, और उसके बाद भगवान शंकर जी का ध्यान करें। भगवान शिव से कहें, हे शिव, मैं, फिर अपना नाम लें और गोत्र, अपना गोत्र बताएं। आपको अपना गुरु बनाने का आग्रह कर रहा हूँ, आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। अब ये बात, पहली बात तो ये हो गई, हमने भगवान शिव से कहा। उसके बाद अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा करके और ऊपर की तरफ ही देखते हुए, यानी कि ब्रह्मांड की तरफ, अंतरिक्ष की तरफ देखते हुए, और दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाते हुए यह घोषणा करनी है कि मैं, फिर वही अपना नाम और गोत्र, फिर अपना गोत्र बताना है। अखिल अंतरिक्ष साम्राज्य में यह घोषणा करता हूँ कि शिव मेरे गुरु हैं और मैं उनका शिष्य हूँ। यह लाइन 3 बार बोलनी है, शिव मेरे गुरु हैं और मैं उनका शिष्य हूँ, शिव मेरे गुरु हैं और मैं उनका शिष्य हूँ। मैं गुरु दक्षिणा के रूप में आपको राम नाम सुनाऊंगा। तो इस विधि के अनुसार, शास्त्रीय विधि के अनुसार, यह जो आग्रह करता है, ये आग्रह करने वाले को भगवान शंकर जी जो हैं अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। तो देखो, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इतनी छोटी सी बात है। लेकिन गुरु बनाने के बाद, उनका शिष्य बन जाने के बाद के जो हमारा आचरण, हमारी दिनचर्या, हमारे जो कर्म हो जाने चाहिए, वो फिर उस हिसाब से होने चाहिए। उसके बाद कम से कम देखो, रोज़ जो है भगवान शिव से 3 बार कहें, कम से कम 3 बार तो कहें, और रोज़ ही कि हे भगवान शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करें। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करें। 3 बार बोलें। और जो सबसे ज़रूरी बात है, देखो, हमने घोषणा में यह कहा है, भगवान शिव से स्वयं कहा है और अंतरिक्ष में यह घोषणा करी है कि मैं गुरु दक्षिणा के रूप में आपको राम नाम जरूर सुनाऊंगा। अब ऐसा क्यों? देखो, भगवान शिव को सभी लोग जानते हैं, और भगवान शिव को ही नहीं, माता गौरी को भी, और दोनों को अलग अलग नहीं, दोनों गौरी शंकर भगवान सहित दोनों पूरा शिव परिवार ही
सभी को भगवान श्री राम जी का नाम अति प्रिय है और भगवान गौरी शंकर जी को तो विशेष, दोनों संग में ही जपते रहते हैं। तो देखो भगवान शंकर को सबसे प्रिय है भगवान राम जी का नाम, तो उनको कीर्तन करके या आपके पास कुछ वाद्य यंत्र हो, ढोलक हो, मंजीरा हो, करताल हो, कुछ भी हो, उससे कीर्तन करते हुए आप भगवान को, अपने गुरुदेव को राम जी का नाम सुनाएंगे तो भगवान शंकर जी बड़े प्रसन्न होते हैं राम जी का नाम श्रवण करने से। और यदि वैसे नहीं तो आप मन ही मन या फिर बैठ करके भी सिर्फ जप कर सकते हैं राम राम राम, और ऐसा ध्यान करें कि हाँ मेरे गुरुदेव जो हैं सामने बैठे हैं और मैं उनको राम जी का नाम सुना रहा हूँ। इससे बड़े प्रसन्न होते हैं भगवान। इसीलिए उनकी जो मतलब गुरु जिन जब हम बना लेते हैं भगवान शंकर को, तो सर्वोपरि गुरु दक्षिणा के रूप में जो है सिर्फ राम नाम सुनाने को बताया गया है, क्योंकि उन्हें बहुत प्रिय है। अब देखो मैं चूँकि हमने भगवान शंकर जी को गुरु बनाया है, तो उसके बाद की जो चीज़ें हैं वह हमारी ऐसी नहीं होनी चाहिए साधारण, जैसी हमारा चल रहा है हिसाब किताब वैसा ही हो। कुछ चीज़ों का हमें भी ध्यान रखना पड़ता है, बड़ी कड़ी परीक्षा भी होती है। भगवान शंकर जब गुरु बने हैं तो भाई अपने चेले की, अपने शिष्य की परीक्षा तो लेंगे ही कि क्या ये मेरा शिष्य बनने के लायक है भी या नहीं है, उस तरीके से। तो सच्चाई की राह पर हमेशा हम चलें, छल कपट से दूर रहें, कभी झूठ ना बोलें, एकदम बिल्कुल ऐसी परीक्षा होती है। आप सभी लोग जानते ही हैं भगवान शंकर जब परीक्षा लेते हैं तो स्वयं माता पार्वती जी की भी ली थी। हमें ऐसा लगता है कि बस अब तो गए, लेकिन नहीं, हमें अपना विश्वास नहीं डगमगाना है, उन पर एकदम दृढ़ विश्वास, अटूट श्रद्धा, अटल विश्वास, और जितना हो सके दूसरों की सेवा करनी है, दूसरों को सुख पहुंचाना, क्योंकि भगवान शंकर एकदम सेवा प्रिय भगवान है। उन्हें दूसरों की सेवा, दूसरों को सुख पहुंचाना, निंदा ना करना, झूठ ना बोलना, सच्चाई की राह पर चलना, ये सब गुण जो हैं व्यक्ति में बड़े पसंद आते हैं उनको। तो आप भगवान शिव के ऐसा करने से यदि शिष्य बन जाएंगे तो आपको ऐसे आचरण फिर करने पड़ेंगे। तो पहले भगवान शिव से कहना है कि आप मेरे गुरु हैं, मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। फिर जो लाइन मैंने आपको बताई वह ऊपर हाथ उठा करके और ऊपर की तरफ ही देखते हुए अंतरिक्ष में यह घोषणा करनी है जो मैंने आपको बताई थी। उसके बाद भगवान शिव हमारे गुरु बन जाएंगे और हम उनके शिष्य। तो ये थी छोटी सी एक शास्त्रीय विधि, एक छोटा सा विधान, जिससे कि हम भगवान शंकर जी को अपना गुरु बना सकते हैं और हम भगवान शंकर जी के शिष्य बन सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं। आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।